Good morning, students. Today we are going to read chapter 3, that is good thinking. Good thinking का मतलब क्या होता है? अच्छी सोच. ठीक है, ये एक स्टोरी है तो हम इसे आज रीड करने हैं. Once a king was wandering in his kingdom. Kingdom क्या है? राज्य. Wandering मतलब घूमना. ठीक है, और ये past tense है. was यानी था. Once a king was wandering in his kingdom. एक दिन एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था. He wanted to see if the people of his kingdom were living in good condition. वो देखना चाहता था कि क्या उसके राज्य के लोग अच्छी स्थिति में रह रहे थे. He was riding on his horse. वो अपने horse पर घूम रहा था. ठीक है. On the way he saw a farmer working in his field. रास्ते में उसने क्या देखा कि एक फार्मर अपने खेत में काम कर रहा था. He was very old. वो बहुत बूढ़ा था. But working very hard. लेकिन बहुत कठोर मेहनत कर रहा था. He was sweating from head to foot. वो सिर से लेकर पैर तक पसीने से भरा हुआ था. ठीक है. The king went to him. King उसके पास, राजा उसके पास गया. The old farmer welcomed the king. ओल्ड फार्मर या बूढ़े किसान ने राजा का स्वागत किया. द किंग आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग? राजा ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो. द फार्मर सेड, माय लॉर्ड, आई एम प्लांटिंग मैंगो प्लांट्स. फार्मर ने कहा कि मैं मैंगो प्लांट्स लगा रहा हूँ. द किंग आस्क्ड, हाउ ओल्ड आर यू? राजा ने पूछा कि तुम कितने साल के हो. ठीक है. द फार्मर आंसर्ड 80 years old, कि मैं 80 years का हूँ. द किंग आस्क्ड, व्हेन विल दीज प्लांट्स बियर फ्रूट्स? कि राजा ने पूछा कि इन प्लांट्स पर जो तुम लगा रहे हो इन पर फ्रूट कब आएंगे. ठीक है. द फार्मर सेड, दीज प्लांट्स विल बियर फ्रूट इन 10 or 15 years. तो किसान ने जवाब दिया कि इन प्लांट्स पर जो मैं मैंगो प्लांट्स लगा रहा हूँ इसमें लगभग 10 और 15 साल में फल आने लगेगा. ठीक है. आगे देखिए. द किंग आस्क्ड, यू आर ओल्ड इनफ, डू यू थिंक दैट यू विल बी अलाइव टू ईट द फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स? अब राजा ने कहा कि तुम तो इतने बूढ़े हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम जिंदा रहोगे? अलाइव मतलब जिंदा. ठीक है. टू ईट खाने के लिए, किसके? इन प्लांट्स के फ्रूट्स को खाने के लिए तुम जिंदा रहोगे. क्या तुम सोचते हो कि तुम इन प्लांट्स के फ्रूट को खाने के लिए जिंदा रहोगे? हियरिंग दिस, यह सुनकर द ओल्ड मैन स्माइल्ड. वो ओल्ड मैन जो फार्मर था वो हंसने लगा और कहा, परहैप्स आई विल नॉट बी अलाइव देन. शायद मैं तब तक जिंदा ना रहूं. बट टुडे आई एम ईटिंग फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज. लेकिन जो मैं अब फ्रूट खा रहा हूँ, कौन से ट्रीज के फ्रूट खा रहा हूँ? विच वर प्लांटिंग बाय माई फोर फादर्स, जो मेरे पूर्वजों द्वारा लगाए गए थे. ठीक है. उन पेड़ों के, उन वृक्षों के मैं अब फ्रूट खा रहा हूँ. माई कमिंग जनरेशन विल ईट फ्रूट ऑफ माई ट्री. मेरे आने वाली पीढ़ी इन पेड़ों के फ्रूट खाएगी. ठीक है. आने वाली पीढ़ी जो इनके आगे वाली जनरेशन होगी. ठीक है. इनके बेटे हो गए, पोते हो गए. ठीक है. फिर उससे भी आगे वाली जनरेशन हो गई. ठीक है. ये है नेक्स्ट पीढ़ी जो उसके इन फलों को खाएगी. इट इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड. उसने कहा यही संसार का नियम है. द किंग वॉज हैप्पी टू हियर दिस. राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ. ही गेव अ गोल्ड कॉइन टू द फार्मर. उसने एक गोल्ड का कॉइन फार्मर को दिया. ठीक है स्टूडेंट. तो ये आपकी एक स्टोरी है, इसे आपने रीड आउट करनी है. ठीक है. बुक वर्क आपको भेज दिया जाएगा, वो भी आपने करना है.